शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से सब लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज का जो संदेश है उसका विषय है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन की ओर तरसना। क्यों? ये पवित्र जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 25:1-13। मत्ती अध्याय 25 पद 1 से लेके 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते, प्रभु महान परमेश्वर, राजाओं के राजा आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। सच में प्रभु, आज ये जो सच्चाई प्रभु आज हम पर प्रकट करना चाहते हैं प्रभु सच में प्रभु, हम सब यहाँ पर जो सुन रहे हैं प्रभु, हम सब प्रभु यीशु हमारे खुद के कामों में प्रभु व्यस्त है प्रभु यीशु। प्रभु हमारा लक्ष्य प्रभु आपकी ओर नहीं है प्रभु हम सबको क्षमा करना प्रभु। सच में प्रभु, आप एक दिन आने वाले दूल्हे के रूप में प्रभु यीशु, प्रभु आज हमको जांचने के लिए प्रभु मदद करना प्रभु यीशु, जैसे पिताजी सिखाएंगे प्रभु। सच में प्रभु, आप हमको वो प्रभु पश्चाताप की ओर लेकर जाते हैं प्रभु, और सही निर्णय लेते हुए प्रभु, मन बदलते हुए प्रभु आप हमारे जीवन में काम करते, इसीलिए धन्यवाद। पिताजी के ऊपर भी आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु, पूरा हियाव से प्रभु ये सच्चाई को प्रकट करने के लिए उनको मदद करते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमेन। शालोम। भाई बहनों, ये जो विषय है वो मेरा दिल का बहुत करीब है। प्रभु ने जब ही मुझे बुलाया और चुना, ये दर्शन मुझे दिया परमेश्वर का राज का, और कैसा वो चाहता है कि लोगों का उद्धार हो, नया जन्म हो, ये शिष्य बने और अंत में दुल्हन बने। इसका मतलब है हमारा अंतिम लक्ष्य है सब लोगों का, सब मसीह लोगों का दुल्हन बनने का होना चाहिए।
शुरुआत में हम सिर्फ शिष्य बनते 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 हमको प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर आना चाहिए और हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना चाहिए, तभी हम उसका दुल्हन बन सकते हैं और ऐसा दुल्हन के साथ वो शादी करेगा। भाई बहनों, मेरा जो सेवक है ये व्यक्तिगत तौर से उसका नाम भी मैंने वही दिया, ब्राइड ऑफ जीसस अपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीज। तो भाई बहनों, हमारा अंतिम लक्ष्य दुल्हन बनने का होना चाहिए, तो उसका तैयारी हम कैसा करना है। अभी सब लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसका आगमन बहुत करीब है, वो उसका दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दुल्हन किधर है? तैयार हुआ है क्या? बहुत जो ये धार्मिक जो लीडर है उनको ये कुछ मालूम भी नहीं है, ऐसा ही कलीसिया शुरू करते हैं। क्यों करते हैं, काय के लिए करता है, उद्देश्य क्या है, उनका खुद का कभी कभी उद्धार नहीं हुआ, दूसरा लोगों का उद्धार कैसा होगा। तो भाई बहनों, ये तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, कैसा दुल्हन बनना। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन की ओर हम इंतजार करना, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहला ही से एक दृष्टांत हमको दिया, ये 10 कुंवारी का। 10 कुंवारी क्या दर्शाता है? 10 कुंवारी जिनका नया जन्म हुआ उनको दर्शाता है, सिर्फ नया जन्म। नामदारी मसीह नहीं है, धार्मिक मसीह नहीं है, दिमाग का मसीह नहीं है और दुनियादारी मसीह नहीं है। मतलब ये सब लोग गलत मसीह है। कैसा मालूम पड़ता है हमको? जेम्स 4:4 याकूब अध्याय 4 पद 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से नफरत करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। चलो, संसार का प्रेम करेंगे, हम उसका प्रेमी बनेंगे तो हम परमेश्वर का दुश्मन बनते हैं, हम उसका दुल्हन नहीं बनते, हम वैश्या बनते हैं, हम आत्मिक बेविचारी लोग बनते हैं। और ये दुखी बात है, आज का ज्यादा से ज्यादा मसीह सब दुनियादारी मसीह है। उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह का, उनका जीवन का मालिक सही रीति से 100% बनाया नहीं। उनका विश्वास सिर्फ दिमाग का है, लेकिन उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत तौर से कभी मुलाकात हुआ ही नहीं। तो भाई बहनों, यहां प्रभु यीशु बोलता है ये कुंवारी है, और कुंवारी का विपरीत है बेविचारी, वेश्या लोग। तो ये लोगों का नया जन्म हुआ था। और कैसे मालूम पड़ता है? उनके पास तेल था, और तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो हमको पानी का बपतिस्मा
होने के बाद तुरंत तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। ये हमको पेत्रोस बोलते हैं, प्रेषितों का काम 2 अध्याय। अभी लोगों को क्यों तुरंत पवित्र आत्मा नहीं मिलता है? क्यों उनका जो बपतिस्मा है पानी का वो सही नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं देता है। बाद में बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश से कुछ नहीं होता है। जब तक हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि हम सब कुछ त्यागते हुए संसार को, मां बाप का और परिवार का प्रेम को और खुद का प्रेम त्यागते हुए और क्रूस उठाते हुए, मतलब प्रभु का इच्छा करते हुए, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं। जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मालिक नहीं है, उसको मालिक नहीं बनाया, तो हम खुद का इच्छा के अनुसार जिएंगे हर एक बातों में। किधर काम करने गए, किधर जाने गए, कौन सा गांव में जाने गए, कौन सा देश में जाने गए काम करने के लिए, ये सब दुनियादारी है। और उसका एक ही मतलब है, जिधर मुझे ज्यादा पैसा मिलता है। तो उनका कहना क्या है, इधर भी कलीसिया है, उधर भी कलीसिया है। भाई बहना, सब कलीसिया नहीं है। कहीं कलीसिया झूठे कलीसिया है और उनका यीशु भी झूठा है। पौलुस बोलता है गलती का पत्र में। तो ये 5 और 5 क्या होता है? एक सही नया जन्म हुआ है और उनके पास तेल है, पवित्र आत्मा है। और दूसरा 5 क्या है? निर्बुद्धि है। क्यों? उनका नया जन्म हुआ शायद, लेकिन उसके बाद ये पीछे हट गए, संसारी बन गए, शायद पैसा का पीछे गए, शायद मां बाप का ज्यादा प्रेम करते थे। इसका मतलब क्या है? उनका बर्तन में तेल नहीं था। क्यों? पवित्र आत्मा पूरा, उसका जो अभिषेक है वो टपक गया और उनका बर्तन खाली हो गया, कोई तेल नहीं है। तेल का बिना हम कैसा मसीह जीवन जी सकते हैं? तो ये लोग लास्ट मिनट तेल लाने के लिए भाग गया, तब तक प्रभु यीशु मसीह आ गया। इसलिए भाई बहनों, जो लोग बोलते हैं मेरा नया जन्म हुआ, ये लोग कितना उनका उधार का खेती बाड़ी करते हैं, बे और कमते हुए, ये जांचो। नया जन्म हुआ, उधार हुआ, ये काफी नहीं है। उसके बाद एक बार हम शकरा, जो दरवाजा है, फाटक है, उसमें हम प्रवेश करें। उसके बाद शकरा मार्ग में चलना जरूरी है। एक है फाटक और एक है मार्ग, दोनों ही शकरा है। जब भी हमारा प्रवेश बराबर नहीं होता है, बपतिस्मा बराबर नहीं होता है, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, हम सिर्फ चंगाई के लिए और आशीष के लिए आते हैं, और ये झूठे पास्टर पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो और उसका नतीजा क्या होने वाला है? प्रभु ने ये 5 निर्बुद्धि जो कुंवारी थे उनको नकार दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, हमको जगाने के लिए कि हम इतना केयरलेस, लापरवाही का जीवन जी रहे। हम धार्मिक मसीह बन गए। क्यों? हम सब मीटिंग अटेंड करते हैं और ये काम वो काम, सामाजिक काम,
खुद का उद्धार नहीं हुआ, हम वेश्या का उद्धार करना चाहते हैं। कैसा उद्धार हो जाएगा? ये सब पैसा कमाने का एक साजिश है। बस हम आत्मा का देखभाल नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शरीर का देखभाल करना चाहते हैं और बाद में उनको झूठा बपतिस्मा देते हैं और नामधारी मसीह बनाते हैं। तो भाई बहनों, एक चीज पक्का है, प्रभु यीशु मसीह शादी करने वाला है और उसके लिए उसने उसका लहू बहाकर ये दुल्हन को खरीद लिया, ताकि जब भी ये लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, जीवन का समर्पण करेंगे, उसको उनका जीवन का मालिक और दूल्हा बनाएंगे, एक सही करार के द्वारा, शादी का करार के द्वारा और ये 3 शर्तें के द्वारा कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए मौत तक, अंत तक, तभी हमको कोई आशा है कि प्रभु हमारे लिए दरवाजा खुला करेगा और हमको शादी के लिए प्रवेश करने के लिए दिएगा। तो भाई बहनों, ये पहले बार जो होता है इसको सगाई बोलते हैं और यहूदी लोगों का बीच में ये एक परंपरा था, उनका एक रीति रिवाज था, उनका एक नियम था कि पहला सगाई करना है और ये सगाई को ये लोग बोलता था तेराइम रीति रिवाज और विधि, जो एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट था और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोलता है बाध्यकारी संविदा, कानूनी एग्रीमेंट, और साथ साथ उनका ड्यूटीज था, उनका काम था, उनका फर्ज बनता था बहुत अलग अलग, लेकिन एक साल एक दूसरा को नहीं मिल सकते थे। कैसा हमने देखा मरियम प्रभु यीशु मसीह का मां, उसका जीवन में हुआ, यूसुफ के साथ, जोसेफ के साथ उसका सगाई हुई थी और तभी वो गर्भवती हो गई प्रभु यीशु से। ये स्वर्गदूत ने उसको बोला कि परमेश्वर ने उसको चुना है उद्धारकर्ता का मां बनने के लिए। तभी उसने क्या बोला, मैं आदमी को नहीं जानता हूं कि उसका सगाई हुआ था लेकिन ये एक साथ नहीं जी रहे थे। तो भाई बहनों, ये उनका तरीका था। अभी हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 4:6-8। 2 तिमोथियो अध्याय 4 पद 6 से लेकर 8 तक। क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए नीतिमत्ता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो नीतिमान और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। भाई बहनों,
ये पत्र पौलुस ने जेल से लिखा था। ये उसका अंतिम पत्र है कि उसके बाद वो मरने वाला था। जो रोम का सम्राट था नेरो, उसने ये फैसला किया था उसको मारने के लिए। तो इस समय वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरा समय आ गया, मेरा प्रभु की ओर एक बलिदान का रूप से समर्पण करने के लिए, और साथ साथ मुझे ये ड्रिंक ऑफरिंग, उनका यहूदी लोगों का बीच में एक इसके साथ एक वाइन का भी एक दान होता था। और ये क्या दर्शाता है? पौलुस का जो सुसमाचार का काम के लिए जो उसने बलिदान किया, उसको दर्शाता था। मतलब भाई बहनों, दुल्हन बनने के लिए पौलुस हमको सिखाता है कि सुसमाचार का काम करना बहुत जरूरी है। जो लोगों को सुसमाचार का काम करने के लिए मन नहीं है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं है। क्यों? जब भी हमारा नया जन्म होता है, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरा तो हमारा काम एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, कि शैतान को हराते हुए, उसका राज तोड़ते हुए परमेश्वर का राज बांधने को, स्थापित करने के लिए, और वहां लोगों को अंदर लेने के लिए सुसमाचार के द्वारा। ये हमारा दिल नहीं है तो कौन सा नया जन्म हुआ? कौन सा दुल्हन है? तो भाई बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि आज मसीह लोगों को कुछ समझा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है, प्रभु यीशु मसीह का जो अंतिम लक्ष्य है, कुछ समझा नहीं। भाई बहनों, जो लोग सिकेला पड़ेला लोग है, वो लोग बर्तन धोने का काम नहीं लेते, झाड़ू मारने का काम नहीं लेते। क्यों? उनका एजुकेशन के द्वारा उन्होंने डिग्रीज लिया, ट्रेनिंग लिया, उनका हुनर है और कुछ उत्तम बेहतर काम करने के लिए। तो ये लोग क्या बनता है? इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनता है, और आईटी, अभी शैतान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है उधर का, वो पेड़ का ज्ञान, अच्छा और बुराई का। इंसान अभी और परमेश्वर बनना चाहते हैं। तो भाई बहनों, हमारा नया जन्म हुआ, हम क्या करना है? काम करना है जो संसारी लोग करते हैं, आईटी का, इंजीनियर का। ऐसा काम करने के लिए बहुत सारा अविश्वासी लोग है। हमको क्यों जाने गए ये कंपनी में? इसलिए कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। तो हमारा जो काम है, जो लोग बोलते हैं नया जन्म हुआ, ये लोगों का जो काम है सुसमाचार प्रचार करने का, कौन करेगा? ये लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा 8 से 9 से 5 तक 600 ये है।
तो आज पौलुस उधर तिमोथी को बोलता है स्वार्थ तक का काम करो, ऑफिस में काम करो नहीं बोला। क्यों? ये उसका योग्य दान है, ये उसका गुण है, ये काम करने के लिए। भाई बहनों, हमारा नया जन्म हुआ, मैं भी एक बार कैथोलिक चर्च में फादर था बेकार, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि ये काम तेरा नहीं है, मैं जानता हूं तू बहुत होशियार प्रोफेसर है, लेकिन ये काम कोई भी कर सकता है, लेकिन जो काम मेरा काम है वो करने के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं, तुझे मैंने चुना। तो भाई बहनों, प्रभु का दया से अनुग्रह से ये नौकरी छोड़ के मैंने एक काम पकड़ा। इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना एजुकेशनल डिग्रीज पाने के बाद, सब कुछ मेरा सर्टिफिकेट गया टॉयलेट में, और प्रभु ने ये काम दिया। ये एक दुल्हन का दिल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बाजू वाले जो गलत मसीह है उनका जैसा हम भी चल रहे हैं। क्यों? ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है। लेकिन हम ये नहीं समझते दुल्हन का और नया जन्म पाया हुआ लोगों का ये काम हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये काम है, पैसा कौन देगा? इतना 20,000 50,000 कौन देगा? तुम किसका ये है? मजदूर है प्रभु यीशु मसीह का, तो वो देगा, वो बॉस है तुम्हारा, और ये काम उसका है जो तुम लोग कर रहे हैं। क्यों हमको विश्वास नहीं है? कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं है। कौन सा हिसाब से तुम बकबक करते नया जन्म हुआ करके? भाई बहनों, हम दिमाग का मसीह है, धार्मिक मसीह है। हम सिर्फ हमारा परिवार के लिए जी रहे और सिर्फ हमारा नौकरी के लिए और पैसा के लिए जी रहे। इनकार मत करो, ये बिल्कुल सही है। तुम कभी दुल्हन नहीं बन सकेंगे। क्यों? ऐसा मन के साथ, ऐसा रवैया के साथ कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ सगाई नहीं कर सकते। मैं जानता हूं सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? क्या बलिदान करने के लिए तैयार है पौलुस का जैसा? ड्रिंक ऑफरिंग के साथ। ये समझ लो भाई बहनों, मेरा प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारा आंखें खोल देगा, हमारा दिल खोल देगा, और ये झूठ जो शैतान ने हमारा अंदर बोया है। क्यों? हम देखो भाई बहनों, हम परमेश्वर की ओर निर्भर नहीं है, हम लोग पैसा की ओर निर्भर है, हम नौकरी की ओर निर्भर है ना। तो किधर से पैसा आएगा? ये विश्वास आएगा, विश्वास है। तो भाई बहनों, तो बोलता है मैंने उंडेला। क्या उंडेला? पौलुस ने, बेचारे ने बहुत मार खाया, बहुत सताव, ये प्रभु का काम करने के लिए। हम तो हमारा पसीना कंपनी को अमीर बनाने के लिए पसीना निकलता है। क्यों? उसको हमको भी कुछ मिलेगा करके। पौलुस को दूसरा कोई अपेक्षा नहीं थी। उसने जीवन का बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। क्यों? उसको सही दुल्हन का दिल था। हमारा मुलाकात नहीं होगा ना प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत तौर से, ऐसा प्रेम और ऐसा विश्वास हमारे अंदर कभी आएगा नहीं, हमको मिलेगा नहीं। हम सिर्फ धार्मिक मतलब क्या? ये रीति रिवाज करना, वो रीति रिवाज करना, ये काम करना, वो काम करना, सामाजिक काम करना, बस हम इतना ही कर सकते हैं।
आज शैतान का जो लीडर है, ये लोगों ने पूरा सब लोगों को बहकवाया और उनको नरक का मार्ग में लेके जा रहे हैं। उसके बाद पौलुस बोलता है, देखो भाई बहनों, तब तक वो बुढ़ा हुआ था, बीमार था, कमजोर था। उसने उसका आत्मिक बेटा को एक संदेशा भेजा कि मुझे एक क्या बोलते हैं उसको, क्लोक। जब भी हमको ठंड लगता है तो अभी हम कुछ डालते हैं ना, शॉल। इतना ये था, बीमार था, लेकिन वो बोलता है मैंने विश्वास का जो युद्ध है वो लड़ा। भाई बहनों, हम कोई बोल सकता है क्यों? ये हमारा काम सुसमाचार का मुख्य नहीं है। हमारा संसारी नौकरी मुख्य है। मुझे लगता है मेरा दिल में कि जो नया जन्म पाया लोग है, ये लोगों ने सुसमाचार का काम करने का है विश्वास के साथ, और उनका नया मुलाकात हुआ तो ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह उनको देगा और ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रभु देगा। ना तो प्रभु का सुसमाचार काम करने के लिए कोई है ही नहीं। कौन करेगा? तो बोलता है अभी मेरे लिए क्या रखा है, 7 और 8 पढ़ो, नहीं 8। वहीं पर पद 8, भविष्य में मेरे लिए नीतिवत्ता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो नीतिमान और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन एक मिनट भाई बहनों, ये पौलुस के लिए एक ओलंपिक मेडल जैसा है, स्वर्ण पदक, पुष्पांजलि। कम गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, आओ भला और विश्वास योगी दास, आओ तेरा मेडल लेने के लिए आओ, तेरा ट्रॉफी लेने के लिए आओ। भाई बहनों, तुम लोग सिर्फ आईटी में काम करेंगे और ट्रॉफी मिलेगा तुमको, पैसा मिलेगा लेकिन ट्रॉफी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन जांचो भाई बहनों, तुमको सुसमाचार प्रचार करने का कोई मन नहीं है, आत्मा जीतने का कोई मन नहीं है। क्यों? तुम्हारा मुलाकात नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रेम में गिरा नहीं, दर्शन मिला नहीं, ये आत्मिक अनुभव हुआ ही नहीं। तो मुलाकात का बिना आत्मिक शादी का करार नहीं कर सकते। सॉरी, अभी ये जो है एक बहुत बड़ा बयान है, विजयी बयान है, पौलुस बोलते हैं, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ो पद 8 उसका ब पाठ, मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। भाई बहनों, पौलुस बोलता है ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ प्रभु मेरे लिए करते हैं, नहीं,
सब लोग जो उसका दूसरा आगमन के लिए इंतजार कर रहे, दूसरा आगमन का प्रेम कर रहे, तरसता है, और इसके वजह ये सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम लोग क्यों सुसमाचार प्रचार करते हैं? सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ जाएगा। तो जिनको मन है शादी करने के लिए प्रभु यीशु के साथ, ये लोग लापरवाही क्यों करेंगे? भाई बहनों, ये जो लोग सगाई किया और अभी थोड़ा टाइम है शादी करने के लिए, उनका मन में क्या होता है? तैयारी, शादी का सब कुछ तैयार करते हैं, हॉल बुक करते हैं, और पार्टी का जो ये है खाना है वो तैयार करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बाद में उनका कपड़े, शादी का ये सब सिलाई का काम चलता है, सब कुछ चलता है। भाई बहनों, हमारा नया जन्म हुआ तो हमको ऐसा प्रभु यीशु के साथ शादी करने का ये उत्साह क्यों नहीं है? उत्साह नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एक उत्सुकता क्यों नहीं है? ये जुनून क्यों नहीं है? क्यों हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं है? हम उसका दुल्हन है ही नहीं है। ये सब जो मैंने तुमको ये दिया ना, ये पॉइंट्स दिया, नतीजा दिया, किसका नया जन्म हुआ, वो पहला देखो, सीखो। तुम लागू होता है क्या? ऐसा ही नाम दे दो मत कि मुझे करार करने गए। कौन सा हिसाब से करार करने गए? मुलाकात हुआ, जीवन का 100% समर्पण किया, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, विश्वास का युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, पौलुस का जैसा। तभी जो पौलुस को मुकुट मिलने वाला था, नीतिमत का मुकुट और स्वर्ण पदक हमको भी मिलेगा, सब लोगों को भी मिलेगा। तो इतना गाई मत करो, पहला मुलाकात चेक करो, दिल किधर है, संसार की ओर है या प्रभु यीशु की ओर है? धार्मिक मसीह शादी नहीं कर सकते, प्रभु के साथ सगाई नहीं कर सकते। ओके भाई बहनों, यही हम जांचना है, हम लायक है क्या ये मुकुट पाने के लिए? क्यों हमको पवित्र जीवन जीना है तो ये रवैया हमारा दिल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमारे लिए क्या बन जाता है? एक प्रेरणा बन जाता है। ये हमारा तैयारी हो सकता है। मैं जल्दी जल्दी प्रभु का काम करेगा, सुसमाचार का काम करेगा, मैं प्रभु का प्रेम में बढ़ेगा, मैं मेरा उधार का खेतीबाड़ी भय और कमते हुए। आज भय नहीं है परमेश्वर का। हमने पूरा हमारा जीवन और दिल बेच दिया संसार को नहीं, पैसा को। उनको संसार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। दुल्हन बनने का छोड़ दो, कोई चांस नहीं है। और एक वचन देखेंगे, टाइटस 2:11-13। तीतुस अध्याय 2 पद 11 से लेकर 13 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है,
और हमें सिखा देता है कि हमें अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन बदलते हुए इस युग में संयम और नीतिमान और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान एक परमेश्वर मिनट भाई बहनों, ये देखेंगे पौलुस बोलता है जब भी हमारा मुलाकात होता है तभी हमको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलता है। क्या करने के लिए? पहला तो नया जन्म पाने के लिए, आत्मिक शादी का करार करने के लिए, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए। भाई बहनों, इसके द्वारा हमारा नया जन्म पूरा होता है। ये सब कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के से। मतलब क्या है भाई बहनों? आज अनुग्रह ना, ये शब्द बहुत सस्ता हो गया। सब लोग बोलते हैं प्रभु का अनुग्रह से। प्रभु का अनुग्रह मिलने के लिए पहला तुम्हारा नया जन्म होने का है, जीवन का पूरा 100% समर्पण होने का है, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के साथ सगाई का करार करने का है। अनुग्रह मुफ्त है लेकिन सस्ता नहीं है। कुछ चीज के लिए प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का कौन सा अनुग्रह? किसने दिया तुमको अनुग्रह? और एक बार ये हमको अनुग्रह मिलेगी ना, तभी हमारा बहुत सारा फर्ज रहता है, बहुत सारा कर्तव्य रहता है, ड्यूटी रहता है, काम रहता है। अनुग्रह मिलने से वो बर्बाद करने के लिए ये नहीं है। अनुग्रह पहला हमको मिलता है, हमने स्वीकार करने का है, पाना है, और उसके बाद ये अनुग्रह हमको सिखाता है, हमको ट्रेनिंग देता है। अनुग्रह है तो ये अनुग्रह के द्वारा हम सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? जो पाप है उसको इनकार करने के लिए, जो अभक्ति है उसको इनकार करने के लिए, जो अनित्यमत्व है इनकार करने के लिए, अभिलाषाओं को इनकार करने के लिए, संसारिकता को इनकार करने के लिए, अनुग्रह से। लेकिन उसका पहला हमारा नया जन्म होने का है, मुलाकात होने का है। तो भाई बहनों, पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह हमको मदद करता है। पूरा संसार में ऐसा जीवन कोई नहीं जी रहे कि उनको समझा ही नहीं है, उनको कोई सिखाता ही नहीं है। सही जो अनुग्रह है हमको संसारी लोगों से अलग करता है। उनका जीवन जीने का तरीका और नया जन्म पाए हुए लोग, प्रभु का शिष्य, उनका जीवन जीने का तरीका अलग रहता है। भाई बहनों, अमेरिका में ये लोगों ने एक सर्वे किया। क्या बोलते हैं उसको? सर्वे को सर्वेक्षण। उधर चलते फिरते उधर इतना बड़ा गवर्नमेंट ने ये डाला, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टीजमेंट डाला। आंखें बंद करके चलते हैं क्या? तो ये लोगों ने ये किया, जो खुद को नया जन्म पाए हुए मसीह लोग है उनका एक संरक्षण किया, उनका जीवन का। और दुखी बात यह है, ये लोगों का जीवन का बीच में और संसारी लोगों का बीच में कोई फर्क नहीं। किधर गया?
उनका अनुग्रह कुछ सिखाया नहीं उनको, इनको कभी अनुग्रह मिला ही नहीं, उनका कभी नया जन्म हुआ ही नहीं। सब लोग, सब मसीह लोग मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा संसारी लोग है। पैसा उनका भगवान है, पैसा के लिए जी रहे। 1 रुपया भी ज्यादा मिलेगा तो दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे, पैसा का लालची, और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए, सुसमाचार का काम करने के लिए। क्यों उनको ये पैसा चाहिए? एंटरटेनमेंट, 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 डांस करने के लिए, मजा करने के लिए दुनिया में। भाई बहनों, 13 पद, वापरी पद 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखो भाई बहनों, पौलुस उसको धन्य आशा बोलते हैं, ब्लेसेड होप। ये ब्लेसेड होप क्या है? ये ब्लेसेड होप ये है कि अंत में परमेश्वर ने हमको ये दिया, ये रखा है, एक मुकुट रखा है। हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी होने वाला है, और इस नाम से परमेश्वर उसका वचन में लोगों को अपील करता है, एक निवेदन करता है, सही जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंखों का सामने हम ये रखेंगे, ये धन्य आशा कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह का शादी में हम शामिल होंगे, हम उसका पत्नी बनेंगे। हमारा और प्रभु यीशु मसीह का एक घनिष्ठ प्रेम रिश्ता रहेगा। ये चीज हमको एक अपेक्षा देना चाहिए, हमको एक संभावना देना चाहिए, हमारा दिल में तमन्ना पैदा करना चाहिए, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं इस संसार को त्यागना चाहता हूं, मेरा भरोसा पैसा नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ देगा। मेरा नया जन्म हुआ, मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ सगाई हुआ, मैं दुल्हन बन गया, तो मैं मेरा दूल्हा के लिए मैं काम करूंगा और वो मुझे पैसा देगा, और ये पैसा मेरे लिए काफी है। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ये विश्वास नहीं है, हम क्या विश्वासी है? अविश्वासी विश्वासी। जिनके अंदर वो विश्वास नहीं है, ये लोग विश्वासी नहीं बोल सकते, ये अविश्वासी है। जो रिश्तेदारों का और उनका परिवार का प्रेम करता है, ये विश्वासी नहीं है। प्रभु से ज्यादा प्रेम, ये अविश्वासी लोग हैं। जो खुद का प्रेम करता है, स्वार्थी है, ये भी विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी है। जो संसार का प्रेम करता है, ये विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी है। और प्रभु का वचन उनको बोलता है बेविचारी है। तो भाई बहनों, हमने ये साफ साफ समझना है कि हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान, हमारा अस्मिता क्या है, समझना चाहिए। आज हम धार्मिक लोग है, इसलिए खुद को विश्वासी है, अब नया जन्म हुआ, ऐसा बोलते रहता है बहुत हल्का रूप से। ओके, तो भाई बहनों, इब्रानियों 9:27 और 28। इब्रानियों अध्याय 9 पद 27 और 28। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी उत्साह
उत्सुकता से बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। भाई बहनों, हमारा जीवन में हमको हमारा 2 अपॉइंटमेंट्स है, महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स। एक है परमेश्वर ने ये तय किया कि हम सब लोग एक बार मरना है, 2 बार नहीं है, एक बार। और दूसरा कि इसके बाद न्याय है। भाई बहनों, शैतान इतना चालाकी है कि हमारा भारत देश में ये एक प्रचार चलता है कि हम मरने के बाद दूसरे बार हमको एक जन्म मिलेगा। ये शैतान का झूठ है। पुनर्जन्म मतलब क्या है? मतलब ये है कि शैतान ये लोगों को बोलता है कैसा भी जीवन जियो, पाप का भी जीवन जियो, और एक चांस मिलने वाला है तुझे। तो इसलिए किसी को ही पाप से छुटकारा नहीं चाहिए। भारत देश में बोलता है कि इसमें डुबकी लगाएगा, यमुना और गंगा में उनको पाप का मुफ्ती मिलते। अभी रो रहे उधर दिल्ली में, क्यों यमुना और गंगा इतना भर गया और पानी बाहर आया कि सब कुछ बाढ़ आ गया, लोग मर रहे। उनका देव है, वो भगवान है गंगा। और ये भाई बहनों, इतना अंधापन है हमारा बीच में कि सच्चा परमेश्वर को हम नहीं जानते, जो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। तो हम ये लोगों के लिए प्रार्थना करने गए, ये लोगों को सुसमाचार देने गए, लेकिन शैतान ने भारत देश में कितना सारा ये नियम कानून निकाला, एंटी कन्वर्शन। किसी को ही ये नहीं करने गए, सुसमाचार नहीं प्रचार करने गए। देखो, शैतान का काम चल रहा है। हम क्या कर रहे? अभी बाद में लिखा 28 में, those who eagerly wait for him, he will appear the second time. और जो लोग उसको उत्सुकता से बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। चलो, कैसा? उत्सुकता से, उत्सुकता से। जो लोग उसका उत्सुकता से बाट जो रहे, इंतजार कर रहे, उनके लिए वो दूसरे बार आएगा, उनको लेने के लिए। दूसरा लोगों का क्या हो जाएगा? नरक का आग। ये जो धार्मिक मसीह है, नामधारी मसीह है, उनका क्या होगा? लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु, हमने तेरा नाम से सुसमाचार प्रचार किया। इसका मतलब धार्मिक लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। हमने तेरा नाम से चंगाई किया, मतलब धार्मिक लोग चंगाई कर सकते हैं। तुम लोग पूछते हैं ना, इतना सारा हीलिंग मीटिंग चल रहे, कौन कर रहे? नया जन्म पाए हुए लोग और धार्मिक लोग। तेरा नाम से हमने मुर्दों को उठाया, दुष्ट आत्मा को भगाया। प्रभु यीशु क्या बोलता है? आओ आओ मेरा दुल्हन, मैं तेरे साथ शादी करेगा। बोलता है मैं तुमको जानता ही नहीं,
जानता ही नहीं है। सब लोग नपास हो गए ना। किस मुंह से हम बोलता है हम मसीह है? किस मुंह से हम बोलता है हम विश्वासी है? हम विश्वासी नहीं, हम संसारी है, हम पैसारी है। जो पैसा का प्रेम करते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पैसारी, पैसा का लोभी। ये हमारा सही नाम है। क्यों? प्रभु का प्रेम हमारे दिल में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ धार्मिक प्रेम, नामदारी प्रेम। तो भाई बहनों, तो जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा क्या हो जाएगा हमारा? 1 यूहन्ना 2:28। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 28। अतः हे बालकों, उनमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। भाई बहनों, ये समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा आदम और हवा का याद करना है। जैसा उन्होंने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन का पाप किया अदन का बागीचा में, शैतान का फुसलाने से, ये लोग जान गया कि ये क्या है, नांगे है। और जल्दी जल्दी भाग के, उनको बहुत शर्म लगा और भाग के ये लोगों ने अंजीर का जो पान है उसका एक समझो चड्डी बनाया, वस्त्र बनाया, चुप गया। जैसा परमेश्वर ने बोला, आदम कहां है? मैं यहां हूं। परमेश्वर कहां? मैं छुपाऊं? क्यों? क्यों मैं नंगा हूं। भाई बहनों, सब लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ नांगे है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक बोला, ये बात बोला, तुम सोचते हैं कि तुम अमीर है, बहुत पैसा है, ये है वो है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सचमुच तुम लोग मेरा नजर में नांगे है। क्यों नांगे है? पापी है, उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तो सब लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, ये लोग नांगे है परमेश्वर का नजर में। ये समझ लो। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन यही बोलता है, जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको बुलाएगा, हम क्या करेंगे? हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हम नंगे रहेंगे। ये लोगों को अंजीर का पत्ते का चड्डी बनाना पड़ेगा, अंडरवेयर। क्यों? ये प्रभु को उनका मुंह, उनका चेहरा कैसे दिखाएंगे? लज्जित हो जाएंगे, बोलते हैं प्रभु का वचन। उसका सामने खड़े रहने के लिए उनको ताकत ही नहीं रहेगा। क्यों? पापी है ये लोग, झूठे मसीह है, अविश्वासी है, नया जन्म नहीं हुआ है, उनके पास कोई याव नहीं रहेगा, आश्वासन नहीं रहेगा जब भी प्रभु यीशु मसीह दूसरे बार आएगा। कौन सा मुंह से? जब ये लोगों ने इतना पैसा का प्रेम किया, पैसा का पूजा किया और संसार का पीछे गया, उनका मजा का पीछे, सुख विलास का पीछे, पाप का पीछे। ओके, तो भाई बहनों, तो हम क्या करना है? अभी पढ़ेंगे 2 पेत्रोस 3:10 से 18। 2 पत्रस अध्याय 3 पद 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन
आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें नीतिमत्वता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो लवलीनता से यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी। बस शालोम भाई बहनों, साफ साफ परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कैसा ये संसार जिसका हम इतना प्रेम करते हैं, इतना महान संसार है, परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से वो बनाया है। ये पृथ्वी और ये आकाश हमारा आंखें ऊपर लगाएंगे तो भाई बहनों कितना तारे, कितना प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इतना सारा। प्रभु का वचन बोलता है एक बड़ा आवाज के साथ ये सब गिर जाएगा। ये सब जो ये डोंगर है या और पहाड़ है या और ये कितना कितना अच्छा चीज है, ये पृथ्वी पर है, सब मिट जाएगा। भाई बहनों, जो मिटने वाला है उसका ही हम प्रेम कर रहे हैं, उसका ही पीछे हम जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? उसके साथ साथ हमारा भी नाश हो जाएगा, हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो प्रभु का वचन हमको क्या बोलता है? हमको लज्जित नहीं होने का है, नाश नहीं होने का है। तो भाई बहनों, नया जन्म पाना जरूरी है, एक सही मुलाकात के साथ, जबरदस्त मुलाकात के साथ, और पूरा जीवन का प्रभु यीशु के साथ हमारा सगाई करते हुए जीवन का 100% समर्पण करना है। ये सोचना, मनन करना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं? जीवन जांचो, आज तक क्या किया? संसार का पीछे गया। संसार क्या है? मां बाप का प्रेम, खुद का प्रेम, नौकरी का प्रेम, पैसा का प्रेम, इसके लिए तो हम जी रहे हैं। रविवार को छुट्टी है करके चर्च में आते हैं, ये प्रेम से नहीं है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है ऐसा है तो आग से सब जल जाएगा। तो भाई बहनों, हम देख रहे हैं अभी पूरा दुनिया में आग चल रहा है। तो हमने क्या करना है? हमने परमेश्वर का दूसरा आगमन का इंतजार करना है, नंबर 1। और उसके बाद नया आकाश और पृथ्वी की ओर हम देखना है। क्यों? प्रभु का दुल्हन, प्रभु का पत्नी, प्रभु के लोग ये नया आकाश और पृथ्वी में रहेंगे। तो बोलता है हमारा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए। प्रभु ने बोला जैसा मैं पवित्र हूं तो भी पवित्र हो। दूल्हा पवित्र है तो दुल्हन भी पवित्र होना चाहिए ना।
तो ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? 1 यूहन्ना 3, 1 जॉन 3, 2-3। 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही शुद्धिकरण करता है जैसा वो शुद्ध है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह शुद्ध है, हमारा दूल्हा शुद्ध है, तो हमने भी ऐसा शुद्धिकरण करना है ताकि हम भी उसका जैसा हो। तो जैसा हम शुद्धिकरण करते हैं, हमारा जो चाल चलन है वो पवित्र होगा, वो निर्दोष होगा, ब्लेमलेस। ये काम हमारा अभी तैयारी का काम है अभी। और एक वचन है 2 कुरिन्ती 7:1। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। भय रखते हुए, हमारे अंदर भय रहेगा तो ना, कि देह को और आत्मा को शुद्ध करे। ये काम है हमारा इधर। हम लोग बोलते हैं हमारा नया जन्म हुआ और बाद में हम संसार का पीछे आते हैं, तभी हमारा ये जो खेती बाड़ी तो बिल्कुल हम लोग ये करते हैं, लापरवाही करते हैं। ये हमारा दिल होना चाहिए भाई। और एक वचन है जेम्स 4:8। याकूब अध्याय 4 पद 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने दिल को पवित्र करो। भाई बहनों, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा दिल पवित्र शुद्ध करो। क्यों? प्रभु जानता है हम दुचित मन का है, दुचित दिल का है, संसार का भी प्रेम करता है और प्रभु का भी नकली प्रेम करते हैं। धो लो, शुद्ध जाओ, हो जाओ। ये काम हमारा चालू होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान इस बातों की ओर नहीं है। हमारा ध्यान और दिल सिर्फ और पैसा कमाने का। 5 स्टार होटल, कई बटर वड़ा और समोसा खाने का प्रोग्राम, और उसके लिए पैसा चाहिए। मजा करने का प्रोग्राम, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। उसके आगे मुझे लगता है प्रभु का वचन बोलता है, ये संसार से और ये अविश्वासी लोगों से तू अलग हो जाओ। ठीक है, बार बार प्रभु का वचन बोलता है अलग हो जाओ, उनमें से बाहर आ जाओ। 2 Corinthians 6:17। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। चलो, क्लियर हो गया। ये संसारी लोग है, संसारी कलीसिया है, उनमें से निकल जाओ। भाई बहनों, प्रभु ने मुझे एक सौभाग्य दिया, अनुग्रह दिया। मैं कैथोलिक चर्च का फादर था, मैं निकल गया। तुम ये सब जो गलत
विश्वासी कलीसिया बोलता है ना, इनमें से निकल जाओ, वहां तुम्हारा सुधार नहीं होगा, आत्मा का ये नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुमको बिरयानी मिलता है, ये पास्टर लोग तुमको बहकवाते हैं खाना देकर और पैसा देकर। पैसा प्रभु ने देना चाहिए, हम नहीं देते। हम प्रभु के और निर्भर होना चाहिए हर एक बातों के लिए। लेकिन हमारा अंदर विश्वास ही नहीं, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तो ये शैतान का लोग पैसा इकट्ठा करके तुमको देता है, यही उनका सेवक है। ये देह का देखभाल करने का, हमको प्रभु ने बोला आत्मा का देखभाल करने के लिए। ये आत्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, खुद का ही उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये सब पैसा का बिजनेस है चर्च का नाम से। तो भाई बहनों, लास्ट हम ये पढ़ के बंद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19, बोलो, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 7। आओ हम आनंदित और मगन हो। आनंदित और मगन हो। भाई बहनों, ये 5 जो निर्बुद्धि कुंवारी थे, आपको लगता है ये आनंदित और मगन हो गया, दुखी होकर चले गया? ऐसा हमारा ये ना हो भाई बहनों, हमारा भी दशा ऐसा ना हो। आगे बढ़ो। और उसकी स्तुति करे, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, 8। पद 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के नीतिमत्वता के काम है। चलो भाई बहनों, हमारा सिर्फ 2 वस्त्र है। जिनका नया जन्म हुआ, इनको परमेश्वर नीतिमत्व का वस्त्र पहनाता है, और जिनका नया जन्म नहीं हुआ, अविश्वासी है, उनको अंजीर का पत्ते का चड्डी। ये तुम्हारा मन में रखो, ध्यान में रखो कि हम अच्छा साड़ी पहन के, सलवार कमीज पहन के और सूट बूट ला के हम कुछ ये नहीं होते हैं, हमारा उद्धार नहीं होता है। क्यों? प्रभु ने हमको साफ साफ बोला, अविश्वासी है तभी तुम, और धार्मिक मसीह है तो तुम नांगे है परमेश्वर का नजर में। भाई बहनों, मेरा हाथ जोड़ के तुमसे विनंती है, ऐसा सब जो गलत कलीसिया है वो छोड़ दो। पहला तुम्हारा आत्मिक जीवन के बारे में सोचो, पेट के बारे में मत सोचो और देह के बारे में मत सोचो। जब भी तुम्हारा नया जन्म होगा, प्रभु का वचन बोलता है, चंगाई संतान का एक हक है, उसका सौभाग्य है। कभी भी जो बेटा है बेटी है बोल सकता है मुझे चंगाई दे दो। ये चीजों का पीछे मत जाओ। पहला तुम्हारा आत्मिक जीवन, पहला तुम्हारा उद्धार, पहला तुम्हारा नया जन्म, पहला तुम्हारा मुलाकात, और प्रभु के लिए काम करो, प्रभु के लिए जियो। और ये जो पेत्रोस ने, पौलुस ने हमको जो बोला, प्रभु का दूसरा आगमन के ओर इंतजार करो, प्रेम करो, उत्सुकता से बाट जोना। उसके द्वारा क्या होगा? तुमको और पवित्र बनने का एक प्रेरणा मिलेगा, और संसार से अलग होने के लिए। यही हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद।
प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं, धन्यवाद देता हूं ये वचन के लिए, संदेश के लिए, कि आपने फिर एक बार हमको जगाया हमारा नींद से। प्रभु आपने बोला मैं एक चोर का समान आऊंगा। हम नहीं जानते प्रभु अब कभी आएगा, लेकिन हम आपका दुल्हन है तो आप हमको जरूर बताएगा आप कभी आने वाला है। हमारा दिल में आपका आगमन के और एक प्रेम देना, इंतजार देना, उत्सुकता देना। क्यों? हर एक जो मंगेता है, फियांसे है, उसका शादी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही दिल हमको दे दो प्रभु, कि हम दिन रात आपका याद करेंगे। वो ये आपका हमारा शादी का याद करते हुए हम और पवित्र जीवन जिएंगे। हम हमारा बर्ताव पवित्र बन जाएगा, चल चलन पवित्र बन जाएगा। हम हमेशा हमारा हाथ और दिल हम शुद्ध करते रहेंगे। संसार से अलग होने के लिए, संसार को त्यागने के लिए, संसारी बातों के में नहीं गिरने के लिए, पैसा का नफरत करने के लिए। क्यों दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते, पैसा का और परमेश्वर का। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन को प्रभु, जिनको ये इच्छा है और तरस है, उनको प्रभु आपका मुलाकात का एक दान दे दो प्रभु। उनसे बात करो प्रभु, उनको दर्शन दे दो प्रभु, और उनका दिल आपका प्रेम से भर देना, विश्वास से भर देना। पाप का पश्चाताप करने के लिए दान दे, ईश्वरी दुख देना। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप उद्धार का परमेश्वर है, नया जन्म का परमेश्वर है। ये दान और ये अनुग्रह हमको हर एक जन को दे दो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।